एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 26 तारीख का और यहाँ पर ना इस वक्त अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं और मेरे सुबह के सारे काम हो चुके थे 11 बजे, जैसा कि डेली हो जाता है इस टाइम तक। नाश्ता वगैरह, घर की साफ़ सफाई, और मैं सुबह के कामों से हो गई थी फ्री। और यहाँ पर सबसे लास्ट काम मेरा था कपड़े सुखाने का। तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, तो यहाँ मैंने जल्दी से डाल दिए हैं कपड़े सूखने के लिए। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर आने के बाद जो है आज मुझे करनी थी अपने फ्रिज की सफाई। और फ्रिज मेरा बहुत गंदा था, काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं किया। अभी बीच में होली का त्यौहार पड़ा था, जैसे खाने पीने की चीज़ें जब हम ज़्यादा रखते हैं फ्रिज में तो फिर वो जल्दी गंदा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही इसको साफ़ कर दे रही थी, जिससे कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ भी इसमें गंदगी ना चिपकी रहे। तो अगर कुछ गिरता भी है तो मैं जल्दी से इसको साफ़ कर लेती थी, लेकिन पूरी तरीके से मैंने नहीं किया था। जैसे पूरा सामान इसका निकाल करके और इसके सारे पार्ट अलग करके मैंने नहीं साफ़ किया था। तो आज मुझे टाइम मिला है और आज मैं इसको पूरा साफ़ करने वाली हूँ, फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने अपने सारे काम निपटा लिए हैं, ताकि मुझे फिर ज़्यादा दिक्कत ना हो जब मैं इसकी सफाई करूँ, तो दूसरे कामों का टेंशन ना रहे। और लंच भी मैंने रख दिया था, तो दाल और चावल बनेगा। सब्जी रोटी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, तो वो मेरा जो है बनता रहेगा और इधर मेरे सारे काम भी होते रहेंगे। और फ्रिज की सफाई करने से पहले मैंने एक और ज़रूरी काम कर लिया है कि घड़े में पानी भर दिया है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे जब हम लंच करेंगे तो उस टाइम पे ताकि पानी जो है ठंडा हो जाए। तो ये काम भी मैंने कर लिया है। और फिर यहाँ पर अब जो है फ्रिज का सारा सामान मैंने निकाल लिया है बाहर। और फ्रिज मेरा ऐसी जगह पे रखा हुआ है ना कि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, कि जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेड रखा हुआ है और बेड के साइड में इधर कॉर्नर में रखा हुआ है फ्रिज। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा खिसका लिया था क्योंकि स्पेस था वहाँ पर। और दिक्कत ये है कि इसका जो फ्रिज का वायर है ना वो थोड़ा सा छोटा है, नहीं तो इसको और साइड में मैं खिसका सकती हूँ, लेकिन जितनी इसकी वायर है उसी हिसाब से मैंने इसको रखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैंने इसको जो है खिसका लिया था, क्योंकि फ्रिज की सफाई करते समय इसकी जो वायर है इसको निकालना पड़ता है, जैसे कि इसका जो स्विच है वो मैंने बंद कर दिया था। यहाँ मैंने खाने पीने की सारी चीज़ें बाहर रख दी हैं, और मेरे फ्रिज में बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती हैं। बस दूध, दही और कभी कभार थोड़ा सा आटा बच जाया करता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता। बस सब्जियां रहती हैं और फ्रूट्स रहते हैं। तो आज सब्जियां भी ख़त्म हो रखी थी, जो भी थोड़ी बहुत बची कुची सब्जियां थी उसको मैंने जो है रख दिया है टोकरी में। और सारा सामान जितना भी निकला था ना, जितनी जो भी पॉलीथीन, प्लास्टिक्स वगैरह सब कुछ थी, वो सब मैंने एक छोटी टोकरी में रख दिया है और सबको मैंने यहीं पे बेड पे रख दिया है। इसके बाद इसका सारा जितना पार्ट था ना फ्रिज का, तो सबको मैंने निकाल लिया है। फ्रिज में मैं अपने फ्रिज मैट भी लगा करके रखती हूँ, इस वजह से भी फ्रिज मेरा उतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि जब भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ें गिरती है तो मैं फ्रिज मैट को निकाल करके और गीले कपड़े से इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है सबको निकाल लिया था और सबको मैं बाहर लेकर के गई थी। इसका जितना भी पार्ट था ना सबको वहाँ पे मैंने बैठ करके धुल लिया है, क्योंकि ना बाहर बालकनी में बहुत तेज़ वाली धूप आ गई थी और लास्ट में बस थोड़ा सा जगह था जहाँ पर छाया था, वहीं पे मैंने रख लिया था। और वहीं पे जो है पानी भर के टब में, और फिर इसका जितना भी सामान था वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद मैंने वापस से उसे धूप में रख दिया है, ताकि सारी चीज़ें चमकदार रहें, साफ़ सुथरी रहें। और धूप में मैंने इसको रखा था, इसके बाद ना ये आधे घंटे में ही सूख गया था सब कुछ। फिर मैं इसको अंदर ले आई हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें सूख गई हैं। जब तक ये सब सूख रहा था तब तक मैंने जो है फ्रिज की सफाई कर ली है। अंदर का एरिया जितना भी था वो थोड़ा सा इसमें दाग धब्बे जैसे नज़र आ रहे थे, बहुत वैसे गंदा नहीं था कि मुझे ज़्यादा टाइम लगे। तो बस मैंने निरमा जो है घोल लिया था और फिर सॉफ्ट वाले कपड़े से क्लीन किया है। तो सॉफ्ट वाले कपड़े से क्लीन करने से क्या है ना कि इसमें जो है स्क्रैच नहीं आते हैं। तो यहाँ पर मैंने
जो है निरमा वाले घोल से ही पूरा जो फ्रिज है अंदर और बाहर दोनों मतलब चारों तरफ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसके बाद फिर साफ़ पानी से 2-3 बार जो है पानी चेंज करके और उसी कपड़े को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है इसको साफ़ कर लिया है। तो फ्रिज जो है देख सकते हैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है, चमकदार सा दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि ये साफ़ हुआ है। और इसके अलावा मैं ऐसे ही हमेशा ही साफ़ करती हूँ इसको निरमा से या फिर शैम्पू से, ऐसे सॉफ्ट वाले से। आज मैंने निरमा से ही साफ़ कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो मैट मैंने निकाला था ना, मैं इसको पानी से नहीं धुलती हूँ क्योंकि ये कागज़ वाली है, इसमें प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है तो ये ख़राब हो जाएगी। और इसको मैं क्या करती हूँ, इसी क्लीनिंग वाले कपड़े से ही इसको अच्छे से पोंछ देती हूँ और फिर इसको रख देती हूँ धूप में या फिर फ़ैन के नीचे, तो ये सूख जाता है। इसको फिर मैं वापस से इसमें रख देती हूँ। ये काफ़ी दिन का है, मतलब बहुत पुराना मैट है ये, शायद 2 साल हो चुके हैं और मतलब बहुत टाइम से चल भी रहा है, बहुत अच्छे क्वालिटी का था भी। और थोड़ा सा ये भी होता है ना चीज़ों की, जब आप केयर करते हो तो वो लंबे टाइम तक चलती हैं। तो ये भी ख़राब नहीं हुआ है, मैं इसी तरीके से इसको साफ़ करती हूँ कपड़े से ही। और यहाँ मैंने लगा दी है मैट। फ्रिज जो है अच्छे से क्लीन हो गया था और मैट लगाने के बाद इसमें सारी चीज़ें जितनी भी इसमें जितने पार्ट मैंने निकाले थे सबको मैं लगा दूंगी वापस से। और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी ख़राब ना हो जाए उनको मैंने वापस रख दिया है, जैसे कि दूध था, दही था और मलाई था, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। और जो दूध दही वाला सामान होता है ना, जो भी दूध से रिलेटेड होता है उसको मैं सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखती हूँ। ऊपर वाले हिस्से में जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे कभी आप बाहर भी जाते हैं ना, तो जहाँ पर फ्रीज़र है उसके जस्ट नीचे वाले हिस्से में अगर ये चीज़ें आप रखते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती है तो वो जल्दी नहीं ख़राब होती, 1 हफ़्ते तक आराम से, मतलब उसकी महक भी चेंज नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं और इसमें जितना भी सब कुछ रखा हुआ था वो मैंने रख दिया है। और कुछ चीज़ें ना इस पर कुछ ख़राब सी थी। बहुत टाइम पहले मैं ये पानी पूरी का पैक मंगाई थी, इसमें मतलब सारी चीज़ें थी, इसमें जो जितने तरह के इसमें पानी बनते हैं ना पानी पूरी के, तो वो सारी चीज़ें थी, तो मसाले वगैरह। तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया और अभी मैंने देखा ना कि लंबे टाइम से ये रखा हुआ था, इसकी जो एक्सपायरी डेट है ना वो निकल गई थी, उसको मैंने हटा दिया है। और इसमें रखा हुआ था कटहल, तो ये कटहल गांव से आया था, जब अभी हस्बैंड गए थे वहाँ से लाए थे, तो हम लोग इसको प्लान किए कि इसका अचार बनाते हैं। छोटा सा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लगभग 1.5-2 केजी का रहा होगा। तो इसको मैंने कल ही बॉईल करके और रख दिया था। और कल मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि कल घर की साफ़ सफाई करनी थी, परसों था अन्या का बर्थडे और कल घर की पूरी साफ़ सफाई करनी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, मुझे समय ही नहीं मिला। फिर मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये बॉयल हो रखा था ना, तो ऐसे में ये जल्दी ख़राब हो जाता। फ्रिज में मैंने रख दिया था और अब मैं इसका अचार बनाऊंगी आज। तो अभी क्योंकि ये ठंडा हो गया है, रात भर फ्रिज में था, तो ऐसे में अचार ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको रख देती हूँ वापस से धूप में, ताकि ये थोड़ा नॉर्मल भी हो जाए और जो भी इसमें हल्की फुल्की सी नमी होगी वो भी सूख जाएगी, तो अचार जो है ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर बस उसी को मैंने धूप में रख दिया है टोकरी में, और इसमें जितनी चीज़ें ख़राब थी फेंकने वाली वो सब मैंने अलग कर दिया है, फेंक दिया है। और फिर यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्योंकि ये वाले बिस्तर में ही मैंने रखा हुआ था, तो इसमें ना बहुत सारा सामान गिर गया था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा सब्जियों का और कुछ कुछ चीज़ें। तो इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि बच्चे आएंगे स्कूल से अभी, तो यहीं पे उनका जो भी काम रहता है। तो बेड को मैंने ठीक कर दिया है और इस वाले कमरे में जो है एक बार झाड़ू मार दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें नीचे गिर गई थी, तो ये साफ़ हो गया। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और जब मैं किचन में आई तो मेरा जो लंच है वो बन चुका था और बस मुझे रोटियां बनानी रह गई थी। तो रोटियां मैं बनाऊंगी थोड़ा सा फटाफट से, यहाँ पर रोटियां भी बन चुकी थी। और जो दाल है वो मैंने बनाई थी मसूर की, और इसमें मैंने जो तड़का लगाया था वो सिंपल सा, जैसे लहसुन, हरी मिर्च और जीरा से तड़का लगाते हैं, और हींग भी थोड़ा सा डाल करके, और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा आम डाल दिया था। ये कच्चा आम है, कच्चा आम दाल के साथ कौन कौन खाता है, कौन किसको किसको पसंद है बताइएगा ज़रूर।
मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बस आरुष को इतना ज़्यादा नहीं है, तो भी मैं डाल देती हूँ। तो तड़के में मैं डालती हूँ, तड़के में थोड़ा सा आम को मैं फ्राई कर लेती हूँ, पका लेती हूँ। इसके बाद फिर इसमें दाल डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए बस 1 मिनट के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जो आम है ना वो अच्छे से पक जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं गलता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है लंच हमारा बन गया था। और फिर अभी मैं मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। तो शाम को यहाँ पर पहले चाय बना रही थी मैं, और चाय वगैरह करने के बाद फिर मैं अब अचार बनाने के लिए बैठूँगी। दोपहर में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, जैसे लंच का जब काम रहता है उसके बाद किचन की साफ़ सफाई, फिर थोड़ा सा अपना कुछ रहता है काम, तो उस टाइम पे मुझे समय नहीं मिला। फिर अभी शाम को जब मैं उठी ना, तो चाय पीने के बाद अभी मैं लेकर के आई हूँ ये सारी चीज़ें अचार बनाने की। तो कटहल का अचार इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कटहल है वो मैंने बॉईल करके और उसको थोड़ा सा धूप में सुखा लिया था, मतलब इसको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसमें जितना मॉइस्चर था वो सुखाना है। और इसके बाद यहाँ मैंने लिया है अचार का मसाला, जो कि पहले से मेरे पास रखा हुआ था। इसमें धनिया और राई, थोड़ी सी मेथी दाना, और अलग से मैंने लाल मिर्च और लहसुन को पीस लिया है। पहले मैंने लाल मिर्च को पीसा है, उसके बाद इसमें लगभग 1 मुट्ठी लहसुन को मैंने छील करके रखा हुआ था, उसको पीस लिया दोनों को। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 2 चम्मच, नमक डाल देंगे 4 से 5 चम्मच, और फिर इसमें डाल दिया है यही मसाला। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आमचूर पाउडर। आप इसमें कच्चा आम भी डाल सकते हैं अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है, और मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आम मेरे पास अभी नहीं था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, बहुत थोड़ा सा ही था बस। तो आमचूर पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है लगभग 5 से 6 चम्मच, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और सरसों का तेल आप चाहें तो गरम करके धुआं निकलने तक, और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर लें। और मैंने तो ऐसे ही कच्चे तेल का यूज़ किया है, मैं ऐसे ही डालती हूँ अचार में। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। और फिर तेल डालने के बाद अच्छे से सबको मिक्स कर लेना है, और फिर मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको डब्बे में भर के रख दिया है। और जब भी डब्बे में अचार भरें तो थोड़ा सा प्रेस करके भरें, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर ना रहे, नहीं तो अचार जल्दी ख़राब हो जाता है। और कटहल का अचार जब भी रखें, जिस भी डब्बे में आप रख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा 1.5 से 2 इंच स्पेस ज़रूर रखें, पूरा फुल ना करें, क्योंकि कटहल का अचार जो है रखने के बाद इसमें जितना भी ऑयल आप डालते हैं ना, ये ऊपर की तरफ फेंकता है, तो बाहर गिरने का डर रहता है, इसलिए थोड़ा सा जगह बचा करके रखें, तो इसलिए बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर अचार का काम हो गया था फाइनली, मतलब 2 दिन से ये पड़ा हुआ था, इसको मैंने रख दिया। अब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ख़राब हो जाएगा, और मैंने इसकी सब्ज़ी भी नहीं बनाई, और मतलब टेंशन सी हो रही थी ना, भले ही छोटा सा था, हस्बैंड लेके आए थे गांव से, तो मुझे लग रहा था कि मैंने बनाया नहीं इसको। तो अब ये जो है रख दिया मैंने। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और मुझे अब रात का खाना बनाना है। तो जल्दी जल्दी से मैं लग गई थी रात के खाने की तैयारी में। टाइम मतलब इतना जल्दी से निकलता है ना कि पता ही नहीं चलता, फिर चाहे सुबह का हो, दोपहर का हो, या फिर शाम का टाइम, बहुत जल्दी निकलता है। इसके बाद यहाँ पर मैं जल्दी से आलू कट करी, और आलू को मैंने फ्राई कर लिया है, और इसमें डाल दिया है टमाटर, हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया है, और साथ ही डाल दिया है फिर गर्म पानी। जब टमाटर गल गया तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है, और इसको मीडियम फ्लेम में रख देंगे उबलने के लिए। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। जब तक सब्ज़ी बन रही थी उस टाइम पे मैं अपना जो भी छोटा मोटा काम होता है किचन का, वो मैंने कर लिया है। जैसे बर्तन रखे थे लंच वाले, उनको मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे जितनी चीज़ें रहती है ना किचन में, खाना बनाते समय अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैं जल्दी जल्दी हटा देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें रखी रह जाती हैं, तो फिर वो मैं बाद में हटाती हूँ। लेकिन जब मेरे पास टाइम रहता है तो मैं सबको हटा देती हूँ, मतलब ताकि लास्ट में जो है ज़्यादा काम ना रहे, जल्दी से सारी साफ़ सफाई हो जाए। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है बन गई थी, और दूध भी आ गया था, तो उसको मैंने रख दिया था पकने के लिए। और यहाँ पर जो है रोटियां बनाते बनाते ना मैं जो है सबको खाना लगा देती हूँ, और सबको बैठा देती हूँ एक साथ, सभी लोग बैठ जाते हैं। जब कुछ रोटियां बन जाती ना 5 से 6 रोटियां, तो सभी को बैठा देती हूँ।
और यहाँ पर जो है मेरा रात का खाना बन चुका था, सबको मैंने दे दिया था। इसके बाद फिर मैं लगी थी सब्जियों को रखने के लिए। तो यहाँ पर अभी जो है सब्जियाँ मतलब शाम को ही आई थी और मुझे फिर इनको रखना था। तो किचन से जैसे मैं फ्री हो गई थी उसके बाद मैं आ गई थी सब्जियाँ रखने के लिए। और थोड़ी देर ये रखी रह गई थी ना, तो मुझे लग रहा था इसमें कहीं कोई कीड़ा ना चला जाए। आजकल अब कीड़े भी आने लगे हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी ना, इस वजह से जो कीड़े आते हैं, चींटे आने लगे हैं। तो वही मुझे लग रहा था इसके अंदर ना कहीं चला जाए। तो मैं थोड़ा सा सारी चीज़ों को एक एक करके इस टोकरी में रख रही थी। और ये सब जाएगा फ्रिज में। आलू अलग कर दिया है मैंने, प्याज अलग कर दिया है। जो किचन में रखना होता है वो मैं अलग टोकरी में रखती हूँ, और जो फ्रिज में रखना होता है हरी सब्जियाँ उनको मैं अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैंने हरी सब्जियों को ले जा कर के फ्रिज में रख दिया है, और इसके बाद जो है आलू वगैरह जो भी है यहाँ पर किचन में रखा हुआ होता है उसको मैं यहाँ रख दूँगी। तो फ्रिज आज बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, चमक रहा है, और मैंने इसमें सब्जियाँ, फ्रूट्स जो भी आया हुआ था वो सब मैंने रख दिया है। तो ये था आज का मेरा काम, सुबह से लेकर के रात के 10 बजे तक। यहाँ पर सारे काम मेरे हो चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक